हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी के लिए एक ऐसी न्यूज है जो एक तरह से शॉकिंग न्यूज है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट करा रही है उनके पेपर कहीं ना कहीं से या तो लीक हो रहे हैं या वो पेपर जो हैं वो इस तरह से अरेंज किए जा रहे हैं कि बच्चों के साथ इतना जस्टिस हो नहीं रहा, जैसा कि जेईई मेंस के पेपर्स में हुआ कि जिस तरह के मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं परसेंटाइल उस तरह का नहीं आ रहा है। ये सारे एग्जाम जो जेईई मेंस और नीट के होते हैं इसको एनटीए करा रहा है, तो ऐसा लगता है कि एनटीए से ये एग्जामिनेशन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं हो नहीं पा रहे हैं। आज 5 मई को आपका नीट का एग्जाम शाम को 5:20 पे खत्म होता है और एनटीए अपनी वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिस डालता है कि नीट 2024 का पेपर राजस्थान के कॉलेज में लीक हो गया है। मतलब बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन उसके बावजूद अगर वो बच्चा घर जाता है वो सोचता है उसका पेपर अच्छा हुआ है और इस बार चलो उसकी मेहनत रंग लाई है, लेकिन उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ये न्यूज कोई हवा में न्यूज नहीं, एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे डाला है। मैं आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट ला रहा हूँ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सार्वजनिक सूचना। मैं पहले हिंदी में पढ़ देता हूँ, आप में से जो इंग्लिश नोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इसका इंग्लिश का भी नोटिस पढ़ दूंगा। आइए देखिएगा, सार्वजनिक सूचना 5 मई 2024 नीट यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन के संबंध में। आज नीट यूजी 2024 परीक्षा का आयोजन 4700 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के संज्ञान में आया है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मान टाउन सवाई माधोपुर, ये राजस्थान का एक कॉलेज है, के केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रश्न पत्रिका का गलत वितरण कर दिया गया, यानी जो क्वेश्चन पेपर है उसका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, जिसके कारण कुछ परीक्षार्थी पर्यवेक्षकों द्वारा रोकने के बावजूद भी बलपूर्वक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लेकर जबरन बाहर आ गए। उक्त परीक्षा केंद्र को छोड़कर बाकी सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ हो गई एवं शांतिपूर्वक आयोजित हो रही है। इस प्रकरण से प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात बाहर आने से बाकी परीक्षा केंद्रों पर हो रही परीक्षा की अखंडता यानी कि इंटेग्रिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इनका कहना है ये पेपर आउट जरूर हो गया, ये पेपर लेके कुछ बच्चे जरूर आ गए, लेकिन अन्य सेंटर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। कैसे ये माना जा सकता है? आज की डेट में किसी भी पेपर को क्लिक करके तुरंत ही किसी भी जगह पर भेजा जा सकता है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू। सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परीक्षा केंद्र में प्रभावित लगभग 120 अभ्यर्थियों की परीक्षा आज दिनांक 5 मई 2024 को ही आयोजित की जा रही है। यानी उस सेंटर पे जो 120 अभ्यर्थी थे उनकी परीक्षा को उन्होंने आज ही कंडक्ट करा लिया। नीट यूजी 2024 परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए अभ्यर्थी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं। ये जानकारी इन्होंने दी है, तो आप इस नोटिस को ध्यान से देख लें, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि पेपर कहीं ना कहीं से टेक्निकली तो आउट हो गया है। राजस्थान के एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। आइए बेटा इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, देखिएगा। पब्लिक नोटिस 5 मई 2024, सब्जेक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ensures fair conduct of the NEET UG 2024 examination. Delhi 5 May 2024, the National Testing Agency NTA is committed to ensuring the integrity and the fairness of the national eligibility cum entrance test यानी NEET UG। कह रहे हैं कि एनटीए इस चीज की गारंटी लेता है कि जो ये एग्जामिनेशन है ये फेयर तरीके से कराया जाएगा, इसके लिए वो कमिटेड है। Held annually for the medical aspirants across the country. In light of the recent events, the NTA would like to address a concerns regarding the conduct of the NEET UG 2024 examination. अब वो इनका कंसर्न क्या है, इनकी चिंता क्या है, वो आप आगे देखिए। इनकी चिंता ये है जो अगली लाइन में बता रहे हैं। During the NEET UG 2024 examination, it came to the attention of the NTA that at one examination center, Girls Higher Secondary Model School, Mantown, Savai, Madhopur, there was an incident of incorrect distribution of the question paper by the center superintendent. यानी इस गर्ल्स स्कूल में सेंटर के सुपरिटेंडेंट के द्वारा गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? डिस्पाइट एफर्ट्स बाय द इन्विजिलेटर टू प्रिवेंट इट, सम कैंडिडेट्स लेफ्ट द एग्जामिनेशन सेंटर विद क्वेश्चन पेपर। इन्विजिलेटर के एफर्ट के बावजूद कुछ बच्चे उस पेपर को लेकर के बाहर आ गए।
However, the NTA assures the public that apart from this isolated incident, the NEET UG 2024 examination commenced smoothly, is being conducted peacefully at all other examination centers across the country. The NTA emphasized that this incident has not compromise the integrity of the examination process at other centers. यानी कह रहे इस घटना के बावजूद भी उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और सही तरीके से एग्जाम को पूरे कंट्री में और जहां बाहर हो कराया है, और ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी नकल या किसी भी तरह का इस पेपर का वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है। यानी इस पेपर को लेकर के बच्चों के द्वारा बाहर आने की घटना कोई आइसोलेटेड घटना कह रहे हैं, इनका मतलब वहीं पर उसे कवर कर लिया गया। इन ऑर्डर टू अपहोल्ड the principles of the fairness and the equal opportunities to all the candidates, the NTA has taken proactive measures. The examination of the approximately 120 affected candidates from the Girls Higher Secondary Model School Examination Center is being conducted today, 5 May 2024, ensuring that their academic aspirations are not hindered by this incident. अब इस घटना के बाद उस सेंटर पर जो 120 कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे उनका एग्जाम करा लिया गया, ठीक से कराया गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या इस बात की गारंटी है कि ये पेपर बाहर नहीं गया आज के इस टाइम में, जबकि कम्युनिकेशन सिस्टम इतना तेज है कि क्लिक करके फोटो को क्लिक करके पेपर को कहीं से कहीं भेजा जा सकता है। तो क्या गारंटी है कि पेपर ये कहीं ऐसी जगह पर नहीं गया जहां पर इसका गलत यूज हुआ हो। तो मैं इसके ऊपर कोई ऐसा कमेंट नहीं करूंगा जिससे कि बच्चों के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो, बच्चों में कोई असहज महसूस करे। लेकिन बात यह है कि एनटीए को इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपके पेपर के सही तरीके से कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी पर, कैपेसिटी पर शक होता है। अब इस घटना का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में कुछ और जांच वगैरह होंगी, और उस जांच में क्या ये पता चलेगा कि ये पेपर वहां से बाहर भी स्प्रेड हो गया था, ये तो खैर 1-2 दिनों में पता चलेगा। और अगर ऐसा होता है तो आपके मन में अगर पैनिक आए, आपको लगे कि आप में से जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हो गया है तो क्या उनका पेपर फिर से उनको देना पड़ेगा, इस तरह की जो नेगेटिविटी है भी दिमाग में मत लाइए। क्योंकि अगर किसी भी लेवल पे पेपर थोड़ा सा इधर उधर बाहर चला गया होगा तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि एनटीए जो है इस एग्जाम को दोबारा कराता है, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। यानी आप में से जो बच्चे चाहे उस एग्जामिनेशन को दें, जो चाहे वो उस एग्जामिनेशन को ना दें, और अगर आप में से कोई बच्चा उस एग्जाम को देता भी है तो आपके 2 एग्जाम हो जाते हैं, यानी एक 5 मई का, और आगे अगर वो फ्यूचर में कोई एग्जाम फिर से कंडक्ट कराते हैं तो उनमें से जिसमें ज्यादा मार्क्स होते हैं उसको कंसीडर किया जाता है। ऐसा इसके पहले 2016 के आसपास भी हुआ था, जब एक जगह पर पेपर आउट होने से लगा था कि पेपर थोड़ा सा ज्यादा जगहों पर स्प्रेड हो गया है, तो एनटीए ने दोबारा एक बार एग्जाम कराया था, और उस एग्जामिनेशन में यही प्रोविजन किया था कि आप चाहें तो पिछले एग्जाम के मार्क्स को लेकर के ही बैठें, या आप चाहें तो दोबारा अगर एग्जाम वो कराते हैं, अगर कराते हैं, अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कराने जा रहे हैं या ऐसे कोई बात है, तो आप उसमें बैठ सकते हैं। दोनों एग्जामिनेशन में से जिसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं वो मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। सिर्फ आपको सूचना देना मेरा उद्देश्य है कि आपको पता चले कि इस तरह की मिस हैपनिंग हुई है। अदरवाइज आपसे फिर मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को दिमाग में मत लाइए। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप अच्छे से बैठिए, क्योंकि आपने कोई गलत तरीके से गलत चीजों का उपयोग नहीं किया है। अगर कहीं तक पेपर गया होगा वो पकड़े जाएंगे तो उनका एग्जामिनेशन देने की उनकी योग्यता तो रद्द ही कर दी जाएगी, और अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं उनको मेरिट में वही स्थान मिलेगा जहां पर वो होने चाहिए। तो बेटा इस नोटिस को आपके साथ शेयर करना था। आज ही नीट का एग्जामिनेशन हुआ है, इसके बाद के वीडियो में आपसे बात करेंगे कि इस बार पेपर कितना टफ था, इस टफनेस के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ हो सकता है। कुछ लाइनों में आपको बता दें, जो बच्चों से बातचीत के बाद पता चलता है कि फिजिक्स का पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफर साइड था और थोड़ा सा टफ था, और केमिस्ट्री का पेपर जो है इस बार का वो पिछले साल से कम था, कमजोर था, यानी थोड़ा सा इजी था, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे वो इजी साइड में थे, और बायो का लेस और मोर पिछले साल जैसा था, लेकिन कुछ बच्चों को बायो का पेपर भी थोड़ा सा पिछले साल से चैलेंजिंग लगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं अगर केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल डाउन हुई तो फिजिक्स में बढ़ी, बायो में अगर उसी के आसपास है तो पेपर लेस और मोर उसी के आसपास डिफिकल्टी लेवल में जैसा पिछले था। लेकिन ओवरऑल आंकलन करें तो पेपर थोड़ा सा टफर साइड में था पिछले साल की तुलना में। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि कट ऑफ जो है पिछले साल से 5 नंबर नीचे आना चाहिए। मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं
डिफरेंट स्टेट्स में और ऑल इंडिया कोटा में जो बढ़ी हैं उन सीट्स की वजह से जो कट ऑफ है थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर ये कट ऑफ नीचे नहीं आता है पिछले साल जो कि 610 था जनरल कैटेगरी में, अगर उतना ही रहता तो उसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि इस साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बड़ी मात्रा में बढ़े हैं। पिछले साल 20,80,000 के आसपास कैंडिडेट थे, तो इस बार 23,87,000 के आसपास कैंडिडेट हैं। ये जो कैंडिडेट 3 लाख बढ़े हैं, तो हो सकता है सीट बढ़ने के बावजूद भी डिफिकल्टी लेवल भी हल्की से पिछले साल से अगर हम हल्का सा 19 से थोड़ा सा 19.5 मान ले होने के बावजूद भी कट ऑफ पिछले साल के आसपास भी जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आना चाहिए, क्योंकि जब 3 लाख बच्चे बढ़ते हैं तो ये सारे 3 लाख बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड बच्चे नहीं होते हैं। प्रिपेयर्ड बच्चों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ती है। तो इसी नोट पर इस वीडियो को खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।